हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। आज हम देखेंगे एसपी चैप्टर नंबर 1.1.2 इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है, उसके वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। राइट, तो बिजनेस एंटरप्राइज में द इम्पोर्टेंस इज गिवन। तो किस किस को इम्पोर्टेंस मिलता है? एक तो प्रोडक्शन के लिए, देन फिनांस, मार्केटिंग, पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए। बट अमंग ऑल दिस एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ को तो इम्पोर्टेंस मिलता ही है, पर अमंग दैट अटमोस्ट मीन्स के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको मिलता है? फिनांस। क्योंकि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फिनांस होगा तो ही ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो पॉसिबल है। तो लेट अस सी उसके इम्पोर्टेंस वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहला ये फिनांस हमें सबसे पहला किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में। मीन्स कि हमारे पास बिजनेस तो तैयार है, राइट, पर कैसे करना है, कब करना है, उसका फंड कितना अवेलेबल रहेगा, ये सारा देखने के बाद राइट वी विल मूव अहेड. So now see, most of the important decisions of business enterprises are determined on the basis of availability of fund. तो कितने सारे बिजनेस के डिसीजंस होते हैं, वो इम्पोर्टेंस कब मिलता है? जब आपके पास इजीली अवेलेबल फंड है. It is difficult to perform any functions of business enterprise independently without finance. अगर फिनांस है ही नहीं, हमारे पास इतना फिनांस है ही नहीं, तो मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर हमें करनी है तो वी हैव टू थिंक एंड वी कैन नॉट डू इट. कोई भी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द फर्म के लिए, बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कोई भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना इंडिपेंडेंटली विदाउट फिनांस. तो जैसे इन शॉर्ट मैंने डेफिनेशन में भी बोला हुआ था कि फिनांस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. बिजनेस का ईच एंड एवरी डिसीजन जो होता है वो लिया जाता है कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. कि कोई भी राइट कि जैसे हमने फंड रेज किया, हम बिजनेस में पैसा लगा रहे, तो लगा क्यों रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू अर्न द प्रॉफिटेबिलिटी. कि हमने जो पैसा राइट जो इन्वेस्ट किया है, जो हमने शेयर से या बोरोड कैपिटल से लिया है, वो पैसा हमें रिटर्न भी करना है, प्लस हमें बिजनेस को भी प्रॉफिट में चलाना है. सो कीपिंग इन माइंड राइट द इम्पैक्ट कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा. देर आर नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव. हमारे पास बिजनेस के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन. राइट कि कंपनीज के पास, बिजनेस के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, बट बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आपको जो है वो बेस्ट वन सिलेक्ट करना है विच एनहांसेस. राइट, एनहांसेस मीन्स के इंक्रीज, जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर सके. बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियली वायबल. जब वो फिनांस ईजिली वर्केबल रहता है, अवेलेबल रहता है, then and then only the business will give, the management will give the green signal to that particular project. Clear this thing? So thus the finance play a significant role in decision making process. So because of that the finance is playing the most important role in decision making process. Now the second point here, help in raising capital for a project. So whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. अभी ही देखा, कोई भी बिजनेस, अगर आपको स्मॉल बिजनेस भी चालू करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा. तो अगर बड़ा बिजनेस चालू करना है तो ऑफ कोर्स राइट, न्यू वेंचर कोई भी चालू करना है तो इट नीड टू रेज द कैपिटल. तो बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और इवन टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो बिजनेस के पास जो है वो नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स हैं, राइट. तो यू कैन इशू द शेयर्स, यू कैन इशू द डिबेंचर्स, बॉन्ड, you can take the loans from the bank and for the financial institution for raising your capital. आपके बिजनेस के लिए आपको पैसा कैसे रेज करना है, तो उसका पूरा being the financial manager of the company, being the CFO of the company means के chief financial officer of the company, you need to
थ्रू वर्कआउट थ्रू द फिनेंशियल प्लानिंग, और जो बेस्ट वन है उसको सिलेक्ट करना है. देन द थर्ड वन इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Right, the third point is the research and development. R&D must be undertaken for the growth and expansion of the business. Research and development ये चीज़ important है, राइट. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बार ऐसा नहीं है कि कंपनी ले आई तो बस बंद हो गया, उसका हमें पूरा डिटेल रिसर्च करना पड़ता है. डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर बिजनेस, फॉर योर प्रोजेक्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो लेंदी प्रोसेस होता है, जिसके लिए फंड शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क. कैसा नहीं है कि अभी बिगनिंग में स्टार्ट किया, इन बिटवीन आकर रुक गए कि भाई जब पैसा आएगा तो हम जो है वो वापस उस पर रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है. दिस वुड रिक्वायर द कंटिन्यूअस फिनेंशियल सपोर्ट. मतलब जब तक ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है तो फिनांस जो है वो स्मूथली अवेलेबल होना चाहिए. मैनी अ टाइम अ कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इज ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप अ न्यू टू अट्रैक्ट द कस्टमर. तो कंपनी को ओल्ड चीज़ें, मार्केट में कंपिटिटर्स अभी देखते हैं हम कि बहुत हैं, तो कंपनी को जो है राइट तो सर्वाइव करने के लिए ओल्ड प्रोडक्ट्स को राइट अपग्रेड करना पड़ता है, तो उसके लिए भी फिनांस चाहिए. सो फॉर दिस द कंपनी हैज़ टू कंडक्ट द सर्वेज, मार्केट एनालिसिस एक्सेट्रा, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर द फिनेंशियल सपोर्ट. सो ये सारी चीज़ों के लिए भी कंपनी को राइट के मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो चलेगा या नहीं, ये होगा या नहीं, तो ईच एंड एवरीथिंग. फोर्थ पॉइंट इज हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फंड. A smooth flow of corporate finance is needed, right. के हमें जो है वो स्मूथ फंड, हम का फिनांस मीन्स के कंटिन्यूसली अवेलेबल स्मूथली रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसी से हम अपने एम्प्लॉयर्स जो हमारे यहाँ काम करते हैं उसका सैलरीज जो है वो हम पे कर पाएंगे. हमने जो लोन लिया है उसको टाइम टू टाइम क्लियर कर पाएंगे. हमारा जो बिजनेस है उसका स्मूथली राइट रॉ मटेरियल परचेस कर पाएंगे, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो. एंड सेल्स प्रमोशंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली एंड द न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च. तो ये सारी चीज़ों के लिए जो भी हमारा अब भी प्रोडक्ट जो चल रहा है उसका स्मूथली सेल्स हो पाए, और अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाने का सोच रहे हैं तो वो भी हम इम्प्लीमेंट कर पाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज द फिफ्थ वन, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज. तो कॉर्पोरेट फिनांस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सारी एक्टिविटीज, रिमेंबर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक से लिंक होते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं ये डिपार्टमेंट में काम करती हूँ तो मैं ये डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं करूँगी, राइट. तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि production will suffer if the finance department does not provide adequate means के sufficient finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for the smoothly running of production unit. तो अगर फिनांस डिपार्टमेंट ने राइट रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए अगर पैसा प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा, हमारा गुड्स बनाने का काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे पूरी एंटायर कंपनी विल सफ़र. ड्यू टू दिस सेल्स विल सफ़र, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए पैसा नहीं है तो गुड्स नहीं बनेंगे तो मार्केट में भी बिकेंगे नहीं तो हमारा सेल क्या होगा, सफ़र होगा. एंड कंसिक्वेंटली जिसका रिजल्ट जो है वो किस पर होगा, हमारी इनकम एज वेल एज द रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड, राइट. तो उसका इम्पैक्ट पूरा कंपनी के फिनांस पर होगा. जो भी हमारी इनकम है, कंपनी में आने वाला पैसा वो नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स नहीं बन रहे तो मार्केट में बिकेंगे नहीं तो पैसा कंपनी में आएगा नहीं तो प्रॉफिट होगा नहीं. सो थस द एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वो डिपेंड करता है इफेक्टिव फिनेंशियल मैनेजमेंट.
The next point is the promotes expansion and diversification. So modern machine and modern techniques are required for the expansion and diversification. तो business के growth के लिए अभी मान लो 10 साल 20 साल पुरानी मशीन है जो इतने गुड्स बनाती है, एक टाइम पे 100 बनते हैं या 200 बनते हैं, पर अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब आ गई है जो एट अ टाइम आप 500 गुड बना सकते हो. तो ऑफ कोर्स वी नीड टू अपग्रेड इट, राइट. तो मॉडर्न मशीन मॉडर्न टेक्निक के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें जो है वो पैसा चाहिए. कॉर्पोरेट फिनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेज द मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज. सो बिकॉज ऑफ दैट द फिनेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पैसा होगा तो ही हम लेटेस्ट मशीन्स जो है या तो टेक्नोलॉजीज जो है वो हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. Therefore finance become a mandatory, compulsory for expansion and diversification of business. तो पैसा नहीं है तो भी ये चीज़ हो पाएगी नहीं. नाउ द 7th वन इज मैनेजिंग रिस्क. तो सडन सेवरल रिस्क बहुत होते हैं बिजनेस में. अगर बिजनेस कर रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर भी रहना है कि कुछ ना कोई रिस्क तो आएगा. जैसे 2020 का एग्जाम्पल ले लो. 2020 में किसी ने सोचा नहीं था कि सारे बिजनेसेस बंद हो ही जाएंगे, राइट. सो दिस वाज व्हाट अनसर्टेन, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, योर बिजनेस विल अफेक्ट. तो वो बिजनेस अफेक्ट ना हो उसके लिए हमें कुछ प्रोविजंस भी रखना पड़ता है ताकि हम जो है वो रिस्क को मैनेज कर सके. कि जैसे मान लो कि कंपनी का सेल सडन ऑफ डाउन हो गया, तो अगर सेल डाउन हो गया, गुड्स बिक नहीं रहे हैं, तो मतलब पैसा नहीं आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है. मतलब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, मीन्स के लॉस हो रहा है. लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया एकदम से मान लो तो हो गया. लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, राइट, के एम्प्लॉयज़ की ये डिमांड है, मैनेजमेंट पूरा नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर देम टू गो ऑन स्ट्राइक. तो स्ट्राइक हो गया तो मीन्स के सारा प्रोडक्शन, सब कुछ, एंटायर फैक्ट्री, आपका बिजनेस, सब कुछ ठप, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है, राइट. सो कंपनी नीड सम फाइनेंशियल एड. इट मीन्स यू नीड टू कीप सम फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क. 8th पॉइंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट. जैसे अभी हमने ऊपर 5th हमने ऊपर देखा दैट वी नीड टू परचेज द मॉडर्न मशीन. सो सेम वे अगर ओल्ड एसेट्स हैं तो उस पर रिपेयरिंग का खर्चा करते रहेंगे तो एक्सपेंस हमारे बढ़ते रहेंगे. इट इज़ बेटर कि अगर वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, वो बहुत ओल्ड हो गया है और बहुत आउटडेटेड हो गया है, मीन्स कि ऑलमोस्ट उसके ईयर्स एक्सपायर हो गए हैं, देन यू नीड टू रिप्लेस विद द न्यू वन. तो आपको वो मशीन को क्या करना है, बेच देना है और उसकी जगह पर न्यू मशीन. तो न्यू मशीन परचेज कब होगा, जब हमारे पास फिनेंस होगा. सो फिनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज द न्यू machine, right. 9th point is the payment of dividend and interest. So finance is needed to pay dividend to the shareholders. अगर शेयर से पैसा रेज किया है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही है. अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो फ्लक्चुएटिंग रेट पर फिर भी हमें डिविडेंड तो देना ही है, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो फिक्स रेट पर हमें देना है. एंड इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा. तो वो कौन हुए, हमारे डिवेंचर होल्डर्स, हमारे बॉन्ड होल्डर्स, देन डिपॉजिटर्स. अगर बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट आपको मैंडेटरी जितना भी फिक्स किया है एट द टाइम ऑफ इश्यूज ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर या लोन लेते वक्त, उतना तो आपको मैंडेटरीली इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मीन्स कि कंपनी ने कमाया या नहीं कमाया, जितना आपको इंटरेस्ट देना है वो देना ही है. एंड द लास्ट पॉइंट इज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस. सो कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स. हमें इनकम टैक्स जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी तो वो पे करना है. जीएसटी हमें देना है, राइट. अभी हम जानते हैं कि जीएसटी सब पर लगता है, तो जीएसटी पे करना है. प्लस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हम आरओसी के साइड फाइल करेंगे तो उसका जो भी प्रेस्क्राइब फीस, मतलब इन्होंने जितना फीस तय किया है उतना फीस तो हमें देना ही देना है वो डॉक्यूमेंट के साथ.
क्योंकि हम जानते हैं कि हमें सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग लिया, एनुअल जनरल मीटिंग लिया, एमओए में अल्टरेशन किया, ये किया वो किया, तो सारा का सारा सब कुछ जो है वो हमें आरओसी को बताना ही है. सो फॉर दिस वेरियस ओकेशन फिनांस इज नीडेड फॉर पेइंग द टैक्सेस एंड द फीस. राइट, तो होप सो ये पूरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा. ये क्वेश्चन जो है तो व्हाट इज फिनांस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनांस, ये 8 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क के लिए भी निकल सकता है. तो वो 4 पॉइंट से ज़्यादा ही हमें लिखने हैं, ताकि सपोज अगर कुछ एक आध पॉइंट्स ऊपर नीचे हमारा हो गया तो हमारा दूसरा पॉइंट वो राइट कंसीडर कर सके. पर मोस्टली अगर 8 मार्क्स के लिए आता है तो हमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखने होते. Hope you like my explanation. So if you like my explanation, please do like, subscribe and share to my channel Law is Love.